हाँ, तो चलिए दोस्तों यहाँ बात कर रहे थे कि एसबीआई की क्योंकि एसबीआई की यहाँ बात करना बहुत ज़रूरी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आई हुई है कलर की वैकेंसी जो आई हुई है, इस पे बात करने के लिए भूल गए थे, बहुत लेट कर दिए थे वीडियो बनाने में। लोग कमेंट पे कमेंट जो है आ रही थी। अभी क्या बात की गाँव की बात या किया जाए तो गाँव में अभी थोड़े व्यस्त हैं, इसीलिए वीडियो जो है नहीं बना पाए। तो चलिए यहाँ स्टेट बैंक की कलर की जो पोस्ट आई हुई ज़बरदस्त आई हुई है आपके लिए, और ये इसको आप अप्लाई कर सकते हो। और बता दें कि सारे जो आप ग्रेजुएशन जो किए हुए हैं किसी भी स्ट्रीम से आप किए हुए हैं, मतलब आर्ट्स कॉमर्स साइंस से भी किए हुए हैं, तो आप इसे अप्लाई अब कर लोगे। और ये बता दें आप लोग के लिए, यदि कोई डाउट या कुछ कन्फ्यूजन आपको रहे तो आप प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करेंगे। कमेंट के बाद आपको रिप्लाई तो कमेंट में मिलेगा ही, और नहीं तो फिर ज़्यादा कमेंट आता है तो उस पर एक वीडियो भी बना देंगे, ज़्यादा कन्फ्यूजन आप लोग को रहे तो। तो बात क्या है, एसबीआई की यहाँ कर रहे थे, और कलर की जो बात ये पोस्ट आई हुई है, तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ कैटेगरी वाइज सब कुछ यहाँ बांट दिया गया है। आप आराम से आप देख सकते हैं स्टेट को लेकर हर सर्कल में जो जितने कैटेगरी स्टेट में है, कितने कैटेगरी वाइज, मतलब एससी एसटी ओबीसी को कितनी सीट दी गई। आप जैसे देखो गुजरात की यहाँ बात कर लिए आपके लिए, अब सही रहेगा आपके लिए। तो यहाँ सब मिला के आपके यहाँ टोटल 1073 सीटें सिर्फ अहमदाबाद गुजरात सर्कल में, और यहाँ एसटी का 75 है, एसटी का 160, ओबीसी का ईडब्ल्यूएस का 107 दिया गया है। वही बात करें बेंगलुरु से, आप बेंगलुरु को देख सकते हैं 50 सीट है, और न्यू दिल्ली में आप देख सकते हो टोटल 360 है, और वो छत्तीसगढ़ में 32 सीट इसमें रखी गई है। सब कैटेगरी टोटल मिला के यहाँ बात कर लेते हैं, क्योंकि टोटल आपके लिए बेस्ट रहेगा, इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। आप ठीक है। तो और यदि आप अदर स्टेट से हैं, जिस स्टेट में आप अप्लाई करना चाहते हो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सीट यहाँ आपके स्टेट में कम है तो आप वहीं अप्लाई करना, नहीं ऐसा नहीं है कुछ। आप जहाँ सीट ज़्यादा है वहाँ भी आप अप्लाई कर देंगे, ठीक है, चलेगा आपका काम। तो पटना के जैसे बात कर लें, बिहार से आप आ गए, बिहार झारखंड को यहाँ मिला के टोटल पटना में यहाँ ज़्यादा दे दिया गया है, 1100 दे दिया गया है, 11 दे दिया गया है, ठीक है। वही बात झारखंड की कर ले तो झारखंड में आपका जो है यहाँ दे दिया गया है, आप देख सकते हैं 676 यहाँ सीट इसमें रख दी गई है। तो टोटल की बताना ही भूल गया। तो टोटल आपका यहाँ जो है 13,735 सीट है, जो ज़बरदस्त है आपके लिए और अच्छी है, और ठीक है। और कैटेगरी वाइज यहाँ सबको दे दिया गया, आप किस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं आप कर सकते हो। अब अप्लाई डेट आपका जो है 17 दिसंबर से शुरू हो चुका था, और यहाँ लास्ट डेट की बात करें तो 17 जनवरी तक है, मतलब अभी डेट है पेमेंट करने का डेट, सब कुछ का डेट अभी आपका बचा हुआ है, आप आराम से कर सकते हैं। तो है अभी टाइम है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कहीं नीचे मिल जाएगा, इसका टेंशन नहीं लेना, जाकर आप खुद अप्लाई कर सकते हो मोबाइल से ही। तो जाइए अप्लाई कीजिए। अब यहाँ कैटेगरी वाइज के साथ अब आगे बढ़ाते हैं आपको। तो यहाँ एज दिया हुआ है, तो एज की सबसे पहले बात कर लें तो एज आपका 20 साल यहाँ मांगा गया है। 20 साल से यदि आप 18 साल के बीच हो तो अप्लाई आप कर लोगे। और जो रिलैक्सेशन यहाँ मिलता है एज में, जैसे एस सी के लिए 5 साल के लिए, ओबीसी के लिए 3 साल के लिए, ये आपका पीडब्ल्यू में जनरल ईडब्ल्यू वालों के लिए 10 साल की जो है वो आपका इसमें रहने वाला है। तो वैसे जनरल ईडब्ल्यू से जो फाइट करेंगे उनको यहाँ 28 साल तक की एज रखी गई है, ठीक है। बात कर लेते हैं सिलेक्शन की, बात कर लेते हैं सिलेक्शन कितने स्टेज से आपको जो है गुजरना है, मतलब पूरे फाइनल कट ऑफ के लिए कितने स्टेज से आपको गुजरना है उसके बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ नोटिस यहाँ आएगा, आपको दिखा देते हैं। यहाँ जानना भी आपको जरूरी है कि यहाँ दिया हुआ है कि यदि आप एग्जाम सेंटर में आप जाते हो तो आपका यहाँ लैंग्वेज कौन सी रहती है एग्जाम की, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। तो यदि आप यहाँ स्टेट वाइज इसमें दिया हुआ है कि आप यदि बिहार से हो तो बिहार में आपका उर्दू इंग्लिश हिंदी ये सब लैंग्वेज है, वो एग्जाम का मीडियम ये सब रहने वाला, आप चूज कर सकते हैं। आप इंग्लिश तो इंग्लिश में देना चाहते हैं, हिंदी तो हिंदी में आप देना चाहते हो। तो वही आंध्र प्रदेश से आप तेलुगु उर्दू रहने वाला है, गोवा से हैं तो इंग्लिश सेम, कोंकणी हिंदी है आपका, गुजरात से गुजराती लैंग्वेज सब रहेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी इंग्लिश ही ऑप्शन है आपका, जो आपका लैंग्वेज है गुजराती पंजाबी आपका सब उसमें रहने वाला है। हरियाणा हिमाचल प्रदेश हिंदी इंग्लिश है तो वो आपका रहेगा। आप मतलब अदर स्टेट से भी है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से दे सकते हो, अपने भाषा में एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। और एग्ज़ाम सेंटर की बात कर ले तो एग्ज़ाम सेंटर भी जो है आपका आपकी स्टेट होम टाउन में रहेगा, आप चूज करने का ऑप्शन रहेगा, आप होम टाउन आपका एग्ज़ाम है सेंटर रहेगा। तो चलिए बात हो गई है। अब इसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न का जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको जो है इसमें 2 फेज आपका होगा, फिर लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाता है। तो फेज 1 क्या कर रहा है कि नहीं, इसमें 100 मार्क्स के आपके रहने वाले हैं, और
ऑनलाइन आपका एग्जाम होने वाला 1 घंटा आपको टाइम जो है दी जाएगी। आप यहाँ देख सकते हो इस चीज़ में कि इंग्लिश रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग रहने वाली है। तो इंग्लिश के क्वेश्चन इंग्लिश में रहेगा, इसमें हिंदी नहीं आने वाला। ये यहाँ इंग्लिश तो आपका मीडियम दे दिया है, इसलिए आपको समझा दिए हैं, ठीक है। ऐसे देने की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन दे दिया तो ठीक ही किया है, समझने वाले समझ जाएंगे। हाँ, तो इंग्लिश में यहाँ 30 क्वेश्चन आपका रहेगा, 30 मार्क्स का रहेगा। वही न्यूमेरिकल के यहाँ 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, और रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स रहेंगे। और सबका यहाँ टाइम दिया हुआ है, ड्यूरेशन 20-20 मिनट का दिया हुआ है। टोटल 1 घंटे का टाइम है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आपके होने वाले हैं। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ दी हुई है, मतलब 4 पर एक गलत आपका हो जाएगा। जो एसएससी का रहता है वो इसमें भी है। और उसके बाद जब इसमें आप कट ऑफ में आप नाम ले लेते हो, तो कट ऑफ में आपकी मेरे पीडीएफ में आपके नाम आ जाती है प्री की। तो उसके बाद आपका मेंस एग्ज़ाम होता है। तो मेंस के लिए आपका भी चयन होता है। मेंस में एडमिट कार्ड आप जब निकाल ले जाओगे तब सही है। सबसे पहले खुशी जो कभी पीटी नहीं निकाले हैं उनके लिए पीटी में नाम आ जाना। तो उसके बाद मेंस आपका होगा। तो मेंस की जानकारी जान लें तो अभी से ही आप मेंस पीटी और मेंस की भी तैयारी करेंगे तो ठीक रहेगा। तो इसमें क्या है कि यहाँ जनरल अवेयरनेस से फाइनेंशियल से यहाँ क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे। इंग्लिश रहेंगे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। सबका यहाँ ड्यूरेशन 35 मिनट दिया हुआ है। और वही बात कह रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे, 45 मिनट टाइम है यहाँ। और रीजनिंग से भी 50 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स इसमें आने वाले हैं, ठीक है। इस पर आप ध्यान दे देंगे। इसमें 60 मार्क्स का आएंगे, 45 मिनट आपको टाइम दिया गया है। इसमें क्या है कि 190 क्वेश्चन आपका रहेगा, 200 मार्क्स के रहेंगे, 2 घंटा 40 मिनट आपको टाइम दिया गया है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग इसमें भी रहने वाली है। तो यहाँ बता देते हैं आपको कि यहाँ दिया हुआ है कि फाइनल मेरिट आपका सेकंड पेपर से निकला, मतलब जो आपका 200 मार्क्स के यहाँ पे होने वाले हैं, तो उसी में आपका फाइनल कट ऑफ होगा। प्री आपका जो निकलेगा 100 मार्क्स का था आपका प्री, तो उसमें क्या है कि बस आपका कट ऑफ में आपकी नाम आनी चाहिए, पेटी में आपका नाम आना चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ होने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। फाइनल कट ऑफ में आपका नाम नहीं जुटेगा। जैसे कि यहाँ आपका बोला है कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द प्रेम मतलब पीटी फेज 1 जो आपका होगा विल नॉट बी एडेड, ये जो जुटेगा आपका नहीं मार्क्स। लेकिन हाँ, जब मेंस एग्जाम आपका होगा फेज 2 जो आप दोगे वो विल बी कंसिडर्ड फॉर द प्रिपरेशन फॉर द फाइनल मेरिट, आपका इसी से निकल लेने वाला है। तो आपका फोकस तो दोनों पे है। बस आपका पीडीएफ में नाम आना चाहिए। पीटी के लिए फाइनल आपका 200 में से आपको लाना है, जिसपे कि आपको जो आसान लगे इजी लगे। आप एक बार आप देख लें आप सिलेबस, तो इसमें आपके लिए ज़्यादातर क्या है बता देते हैं। तो इसमें क्या है कि रीजनिंग में आपको 50 में 50 का 60 मार्क्स आपको इसमें जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि 200 का है, कम से कम 200 में प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या है उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ठीक है। इसमें आपको ऐड नहीं करने वाले हैं। कट ऑफ क्या थे उस पर वीडियो बनाएंगे, आप जाकर बस मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे और शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे, उस पर बन जाएगी वीडियो। कमेंट नहीं करेंगे, पहले ही बता देते हैं कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ की वीडियो बनेगी, इसके बाद तुरंत आपको जो नेक्स्ट वीडियो जो रहने वाला है आपका वो यही रहने वाला है। तो यहाँ बात सबसे पहले जो आपको आसान लगे, ये आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, जनरल अवेयरनेस, तो ये जिसमें जीए कुछ चलिए ठीक ठाक आपका नहीं हो सकता है, जीए में सब नेगेटिव भी ले लेते हैं, लेकिन रीजनिंग आपका सही होना चाहिए। और एक्चुअली एसएससी का रीजनिंग है नहीं, ये बैंकिंग का रीजनिंग है, तो बैंकिंग का रीजनिंग थोड़ा एसएससी से हार्ड ही रहता है। तो आपका जो कट ऑफ यहाँ आपको देखना है, ऐसे एसएससी और मैथ्स को लेकर आप चलें तो सही है। 110 नंबर आपका ये है, यहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपका फाइनल जो है 200 में से आएगा, आपको पहले ही बता देते हैं। और तो इसमें लग जाइए आप लोग फाइनल के लिए, प्री के लिए। अब यहाँ एग्ज़ाम की यहाँ बात कर दिया, क्या बात है। एग्ज़ाम प्री का जो आपका होगा फरवरी में, यहाँ बता दिया गया कि अभी सिर्फ फरवरी में होगा, ये ऐसा अनुमान लगाया गया है, अभी कंफर्म ये नहीं है। और इसके बाद आपका क्या है कि फरवरी में, तो अभी से आप तैयारी में लग जाते हो, सिलेबस आपको बता दिए। अब जॉब लग जाएगी आपकी, तो क्लर्क के लिए सैलरी क्या रहने वाली है, तो बेसिक सैलरी स्टार्टिंग आपकी 26,000 बताई गई है, लेकिन 64,000 आपका धीरे धीरे आपको कर दिया जाएगा। ज़बरदस्त है और अच्छी है। बैंक में आपका क्लर्क एक पोस्ट रहेगा, क्लर्क की पोस्ट है, तो क्लर्क की काम क्या है इसके बारे में जान ले। तो क्लर्क का काम आप ऐसा नहीं कि आप पीओ वाला काम कर रहे हो, ऐसा नहीं है। क्लर्क का काम आपका बैंक में आप गए होंगे, एसबीआई की जॉब है, तो एसबीआई में अब गए होंगे, आपके एसबीआई में बैंक अकाउंट होगा, तो उसमें क्या है कि फाइल को आप देखते होंगे कि जो पीओ भी रहता है या पीओ हो गया और मैनेजर जो हो गया, एक फ़ाइल को ट्रांसफ़र बस उसको जो बुलाता है कि फाइल को इधर से उधर ले जाना है, कुछ भी काम दे देता है, तो एक क्लर्क का ही काम उसका आप कर सकते हैं। वो आपको फाइल को ही आपको मेंटेन करने का रहता है, कुछ ज़्यादा है नहीं। तो अच्छी है, कोई टेंशन वाली भी जॉब नहीं है कि जो मैनेजर का होगा, बैंक के मैनेजर होगा, बैंक के पीओ होगा, उसका ज़्यादा टेंशन वाली जॉब रहता है। जो इसमें कोई टेंशन आपको लेना नहीं है, निश्चिंत होकर काम करना, बस बैंक का काम बैंक में ही आपका रहेगा। इसमें कोई बाहर आने की ज़रूरत नहीं है कि अब घर में टेंशन लेने काम करने से, ठीक है। ट्रेनिंग भी दी जाएगी आपको, ऐसा नहीं है कि तुरंत काम पे लग जाएंगे, ट्रेनिंग भी आपको जो है मिलेगा।
और यहाँ कुछ ऐसा नहीं, एग्ज़ाम के बारे में सब कुछ बताया गया, कोई ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरा टाइम इसमें बेकार है। लेकिन अब अप्लाई फ़ी तो आपको बता देंगे मंथली आपको कितनी मिलेगी, तो फ़ी उसके लिए मंथली के लिए आपको 750 पे चार्ज लगाना पड़ेगा, ये हम पहले बता देते हैं। और SC/ST वाली ईडब्ल्यूएस वाले जो रहेंगे, ईडब्ल्यूएस नहीं SC/ST वाले जो रहेंगे वो नील है, मतलब 1 रुपया नहीं लगाइए, आप कमाना शुरू कर दीजिए 26,000। लेकिन जनरल OBC ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 750 फ़ी यहाँ दिया गया है। अप्लाई का लिंक जैसे आपको बता दिए मिल जाएगा, टेंशन नहीं लें। और यदि कुछ प्रॉब्लम होती है अप्लाई करने में, कोई प्रॉब्लम फ़ी में प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपका जो है नंबर वंबर दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। अब जैसे कि आपको बताया था कि एग्जाम सेंटर की बात किए थे, तो एग्जाम सेंटर यहाँ ऑल स्टेट में आप कहीं भी देख सकते हो। जैसे अंडमान में पोर्ट ब्लेयर, आंध्र प्रदेश के अनाथपुर हो गया, गुंटूर हो गया, कडप्पा, ये सब ऑप्शन दिया हुआ है। गोवा का पणजी एक ही है लगता है, केरल में हो गया, लद्दाख हो गया, कवरती, सारे स्टेट में एग्जाम सेंटर है, ऐसा नहीं है। अब देहरादून, हल्द्वानी, मतलब एक स्टेट में जितने भी आपके जिले डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं सारे में सारे हैं। कोई आपको एग्ज़ाम सेंटर आपके नज़दीक ही हो सकेगा, तो आपको जहाँ लगे आप दे सकते हैं, ठीक है। तो वैसा कुछ अब नोटिस में है नहीं, एग्ज़ाम का बात तो आपको समझा ही दिए हैं। और फाइनल सिलेक्शन आपको पता है, उससे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा, ऐसा कुछ अब दिया हुआ नहीं है। तो कुछ आपको लगे डाउट कमेंट तो करेंगे, ठीक है। और और आपका जो है नेक्स्ट वीडियो आपका रहेगा इसी के प्रीवियस कटअप की बात करेंगे, और क्वेश्चन की भी बात करेंगे कि कैसा क्वेश्चन आया था और कटअप क्या रहने वाला है। तो चलिए यहाँ एक और दिखा देते हैं आपको, शायद यहाँ दिखाए ना भूल गए कि फरवरी में तो आपका PT होगा, मेंस का भी यहाँ दे दिया है कि मार्च अप्रैल में आपका जो है ये इसका मेंस का एग्ज़ाम भी आपका हो जाएगा। तो सही है, अच्छा है, तो लगे रहिए, ठीक है। शेयर और सब्सक्राइब करें।